मन्नू अपनी टैक्सी लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था कि तभी जो है उसने देखा कि रेलवे स्टेशन के अंदर से एक आदमी एक घूंघट वाली औरत के साथ बाहर आ रहा था। तो वो जो दोनों आदमी और औरत थे वो मन्नू की टैक्सी के पास आकर खड़े हो गए। तो मन्नू ने उन्हें देख पूछा, कहिए साहब, कहाँ चलना है, कहाँ आपको छोड़ूं? इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ से कुछ दूर पर हमारा घर है, हमें वहीं लेकर चलो। फिर मन्नू ने कहा, आइए साहब, बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर वो जो आदमी और औरत थे वो दोनों मन्नू की टैक्सी में बैठकर उसके साथ चल पड़े। कुछ दूर जाकर अचानक से मन्नू ने देखा कि अपने फ्रंट मिरर में कि वो जो औरत थी उसके हाथों पर कुछ चोट वगैरह के निशान थे। तो उसे एक पल के लिए लगा, कहीं ये जो आदमी है उसके साथ उसी ने तो उसे वो चोट के निशान नहीं दिए हैं। और फिर मन्नू यूं ही बातों बातों में कहने लगा, अरे आप दोनों क्या पति और पत्नी हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम चुपचाप बस अपनी गाड़ी चलाओ। तो फिर मन्नू ने कहा, अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, आपको अगर बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ तभी जो है मन्नू के कानों में एकदम धीमी स्वर में रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि वो जो औरत है शायद वही रो रही है। तो जैसे ही मन्नू ने शीशे में उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि उसका जो घूंघट था वो नाक तक था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर आंसुओं की जो बूंद थी वो साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पर मनु जो था वो परेशान हो गया और सोच में भी पड़ गया कि आखिर इन दोनों के बीच चक्कर क्या है, आखिर इस औरत को किसने मारा है और ये रो क्यों रही है। मनु को लगा कि क्यों नहीं उसे पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए, अब वही इस बात का पता लगाएगी। तो फिर यहाँ पर मनु जो है थोड़ा कुछ बहाना करके अपनी टैक्सी को रोक देता है। अब यहाँ पर जब मनु ने टैक्सी रोकी तो वो जो आदमी था वो पूछने लगा, क्या बात है, तुमने यहाँ टैक्सी क्यों रोक दी, अभी तक हमारा घर नहीं आया है। इस पर मनु ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन शायद टैक्सी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, 2 मिनट लगेंगे बस, मैं अभी चेक करके इसे ठीक कर देता हूँ। और फिर मनु जो था वो टैक्सी ठीक करने के बहाने बाहर निकल गया और उसका जो बोनट था वो खोलकर देखने लगा, जिससे कि उन्हें कोई शक ना हो। और फिर चुपके से आंख बचाकर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वो पुलिस से बोला, हेलो सर, यहाँ पर मेरी टैक्सी में 2 अजनबी इंसान हैं। और फिर इसके बाद जो था मनु ने उन्हें सब कुछ बता दिया। और फिर इसके बाद मनु ने फिर से लेकर चलने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद जो था 1 घंटे के बाद कुछ लगभग उन लोगों का घर आ गया। तो मनु ने देखा कि वो कोई बड़ा ही शानदार और खूबसूरत घर था। तो वो जो आदमी था जैसे ही उस औरत को अपने साथ लेकर टैक्सी से उतरा तो उसने बोला, टैक्सी का किराया लेना है तो घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। इतना बोलने के बाद जो था वो आदमी उस औरत को घर के अंदर लेकर चला गया। मनु थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि यार ये आदमी बड़ा अजीब है, क्या चक्कर क्या ऐसा लेगा। और फिर मनु जो था अपना किराया लेने के लिए उनके घर में अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और वो आदमी और औरत दूर दूर तक कहीं नहीं नज़र आ रहे थे। उसने बहुत आवाज़ें लगाई लेकिन उसे किसी की आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी। मनु को उस घर के अंदर एक अजीब सन्नाटा और घबराहट महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भयानक डरावनी जगह पर आकर खड़ा हो। मनु जैसे ही पलटा तो उसने देखा कि वो आदमी और औरत उसके सामने ही खड़े थे
और इसी के साथ एक हवा के झोंके ने उस औरत का घूंघट जैसे ही उठाया तो उसने देखा कि उस औरत का चेहरा तो एकदम भयानक और डरावना था, और देखते ही देखते उस आदमी का चेहरा भी अब पहले से बहुत भयानक हो गया था। उन्हें देख मनु तो वहीं बेहोश हो गया, और जब उसको होश आया तो उसने खुद को अपनी ही टैक्सी में एक वीरान सड़क पर बेहोश पाया। मनु एकदम ठीक था और वो फिर अपनी टैक्सी से उस जगह से चला गया। उस रोज़ मनु को समझ नहीं आया कि वो जो दोनों आदमी औरत थे वो भूत और भूतनी थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ कैसे दिया। चाहते तो वो मनु को मार भी सकते थे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने उसे ज़िंदा ही छोड़ दिया। ये बात मनु आज तक कभी नहीं समझ पाया।